हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मैं सोनाली अपने चैनल सोनादीप ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज का जो ब्लॉग है ये हरतालिका तीज के दिन का ब्लॉग है। मैंने उस दिन ये वीडियो शूट किया था, बट मुझे ऐसा लगा कि मेरे फ़ोन से इसका वीडियो डिलीट हो गया है, जिस वजह से मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया था। बट कल मैं देख रही थी अपने फ़ोन पे गैलरी कुछ तो देख रही थी, तो मुझे ये वीडियो मिल गया, तो मुझे लगा कि आज आपके साथ ये शेयर करना चाहिए। और मैं सच बताऊँ तो मुझे बहुत खुशी हुई कि मुझे ये वीडियो मिल गया, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मुझसे गलती हो गई और मैंने कैसे गलती से डिलीट कर दिया, क्योंकि काफ़ी वीडियोस मैंने डिलीट किए थे, तो मुझे लगा कि बाय मिस्टेक वो भी डिलीट हो गया मेरे से। तो बट कोई नहीं, मिल गया मुझे, तो मैंने सोचा आज आपके साथ शेयर करूं। तो ये हरतालिका तीज के दिन का ये वीडियो है। तो मैंने उस दिन मैं किस प्रकार से पूजा करती हूँ और क्या क्या तैयारी करती हूँ और पूजा में मैं क्या क्या रखती हूँ और उस दिन मैंने क्या क्या किया, ये आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये जिस दिन हरतालिका तीज होती है ना, उसके एक दिन पहले की जो रात होती है ना, तो उस दिन हम अपने घर के सारे काम वगैरह कर लेते हैं और मेहंदी वगैरह लगा लेते हैं हाथ में। तो एक हाथ में मेरे हस्बैंड ने मेहंदी लगाई थी और एक हाथ में मैंने लगाई थी। वो हर साल ही मेरे हाथों पे मेहंदी लगाते हैं, तो उन्होंने लगाई और एक हाथ पे मैंने लगाई। और फिर उसके बाद मैंने घर के का झाड़ू पोछा वगैरह करने के बाद मैंने खीरा, केला और सेब खाया था और मैंने खाई थी, क्योंकि मौसम्मी वगैरह से और जो इस एप्पल होता है ना, उससे हमें ताकत मिलती है और खीरा केला से हमें प्यास नहीं लगती। हमारी मम्मी और लोगों ने ऐसा बताया था, तो हम भी वही सोचते हैं कि चलो खा लेते। और जो खाने की जो अपन को डकार सी आती है ना, वो नहीं आनी चाहिए खाने की हमें अगले दिन, ऐसा बोलते हैं। तो इस वजह से ये सब चीज़ें खाया जाता है। फिर उसके बाद हम सो गए। सोने के बाद हम सुबह 5 बजे उठे। तो 5 बजे हमारे यहाँ मौन स्नान किया जाता है। तो मैं सबसे पहले बिना बात करे स्नान किया। स्नान करने के बाद मैं तैयार हुई, साड़ी वगैरह पहनी और मैं तैयार हुई। और फिर मैंने अपने घर में भगवान जी जो थे, मैंने उनकी पूजा करी। मैं हर साल मंदिर जाती हूँ, बट इस बार मुझे टाइम नहीं था, मेरे हस्बैंड को ऑफिस जाना था, तो इस वजह से मैं मंदिर नहीं जा पाई थी। तो मैं घर पे ही अपने शंकर जी की पूजा करी। और उसी दिन मेरे भाई लोग आने वाले थे, क्योंकि इस साल मैंने रक्षाबंधन सेलिब्रेट नहीं किया था, क्योंकि मेरे यहाँ रक्षाबंधन के कुछ दिन पहले मेरे घर परिवार में कुछ मिसहैपनिंग हो गई थी, जिस वजह से हम लोग अशुद्धता में हो गए थे। तो हमारे यहाँ कोई भी मांगलिक कार्य नहीं किया जाता है, तो रक्षाबंधन भी नहीं मनाया गया था। तो मैंने अपने भाई को मना कर दिया था कि वो नहीं आए। फिर मैंने हरतालिका तीज के दिन बोला था कि आ जाना। तो एक भाई मेरा दिल्ली से आया हुआ था और एक मध्य प्रदेश से आया हुआ था। आपको जैसा कि पता है कि मैं अहमदाबाद में रहती हूँ और मेरा रक्षाबंधन मोस्ट प्रॉब्ली नहीं ही हो पाता है, क्योंकि बेटे का स्कूल रहता है और हम गर्मियों में जाते हैं, तो हमारा बार बार जल्दी जल्दी आना हो नहीं पाता है। तो मैं नहीं जाती हूँ, भाई हमेशा आ जाता है। तो उसी दिन सुबह दोनों भाई आए थे, तो एक सुबह 7:30 बजे आया था और एक सुबह 8:30 बजे आया था। तो ये दोनों आए थे और उसी टाइम पे मैंने नाश्ता वगैरह, क्योंकि हस्बैंड को भी ऑफिस जाना था, तो मैंने नाश्ता चाय रेडी किया। फिर सब लोगों ने बैठ के नाश्ता किया। मेरे हस्बैंड भी भाइयों से मिल के वो ऑफिस चले गए और फिर भाई ने लोगों ने नाश्ता किया। फिर हम लोगों ने बैठ के थोड़ी सी बातें करी। बातें करने के बाद मैं अपने बेटे को स्कूल के लिए रेडी करी और उसके लिए लंच वगैरह बना के उसको बस स्टॉप पे छोड़ने गई। और फिर जब मैं वहाँ से आई तो भाई लोग बोले मुझे आराम करना है, क्योंकि एक भाई नाइट ड्यूटी करके आया था और एक तो काफ़ी दूर से, मतलब लंबे सफ़र से आया था, तो वो भी थका हुआ था। तो दोनों लोग सो गए। और फिर मैंने अपने घर को थोड़ा सा ठीक किया और बर्तन वगैरह धोई। दोपहर का भाइयों के लिए खाना बनाया और खाना बनाने के बाद फिर मैंने अपने भाइयों को उठाया और उनको दिया खाना। वो लोग खा लिया। फिर मैंने बोला कि मेरा आज एक शिवलिंग आप तुम बना दो, मेरे अपने भाई को बोला। तो भाई क्योंकि हर साल मेरे हस्बैंड बना देते थे और तो इस बार वो थे नहीं, वो ऑफिस जा चुके थे, तो फिर अपने भाई से मैंने एक पार्थिव शिवलिंग बनवाया। तो उसने बनाया, उसने भी पहले बार ही ट्राई किया था, बट उससे भी अच्छा बन गया था, क्योंकि वो भी बोल रहा था कि मैंने भी पहली बार बनाया, मैंने कभी नहीं बनाया है, बट उसने बना दिया। फिर इसके बाद मैंने वही थाली पे बनवाया था जिस पे हमें पार्थिव शिवलिंग रखना था। फिर इसके बाद मैं शाम वही घर किचन वगैरह साफ़ किया। फिर उसके बाद मैंने नहाया और नहाने के बाद मैंने अपने करीब पूजा की तैयारी। तो पूजा की तैयारी में मैंने सब कुछ सामान रखा था, जैसे माता जी के श्रृंगार के लिए
चूड़ी, बिंदी, नेल पॉलिश और जो भी श्रृंगार का सामान होता है सब, आलता वगैरह सब कुछ रखा। मैंने एक ब्लाउज का पीस रखा था, चुनरी रखी थी और पूजा के लिए मैंने रखा था धूप, दीप, अक्षत, कुमकुम, हल्दी, सिंदूर, ये सब कुछ, धूप, दीप, नारियल ये रखा था। और फल में मैंने रखा था 5 प्रकार के फल रखे थे। मिठाई में रखा था गुजिया और मिठाई रखी थी। और आप फूल माला रखा था। और ये जो बंच देख रहे थे आप, पत्तों का बंच है। तो यहाँ पे ये मिलता था, बंच मिलता था कि पार्वती बोलते हैं कि पार्वती माता जो थी वो वन में ही शंकर जी की आराधना की थी। तो उन्होंने वहाँ पे जो उन्हें घास फूस जो भी मिला था उनको, घास के पत्ते, तो उनसे ही उन्होंने पूजा करी थी। तो उन्होंने उसमें बोला गया 3-4 पत्ते जो थे मुझे, जिसको मैं पहचान गई थी, जैसे मदार हो गया और धतूरा, इनके पेड़ तो मैं जान गई थी, बाकियों के तो मुझे पता भी नहीं था किसके किसके पत्ते हैं। पर फिर भी यहाँ पे मिल रहा था और सब लोग चढ़ा रहे थे तो मैं भी लेके आ गई थी। और फिर इसके बाद पूजा की तैयारी मैं सब रखी, 2 लोटा रख दी थी, इसमें कलश में मैंने कलावा बांध के रख दिया था। और चौक बनाने के लिए थोड़ा सा आटा, अगरबत्ती, ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं कि मैंने पूजा के लिए जो जो भी होता हवन सामग्री वगैरह सब कुछ रखा था। फिर इसके बाद मैं हुई रेडी, तैयार। तो आप लोग भी कमेंट में बताना कि मैं हरतालिका तो तीज का लुक मेरा कैसा लग रहा था, मैं कैसी लग रही थी। तो मैं एकदम 16 श्रृंगार करी, पूरा लहंगा वगैरह पहनी, चुनरी लगाई और फिर आलता वगैरह लगाया, चूड़ी बिंदी, मैंने पूरी तरीके से अच्छे से तैयार हुई। तैयार होने के बाद फिर मैं अपने चौकी मैं बिछाई नीचे एक चटाई और फिर उसमें बैठी। सबसे पहले मैंने कलश में पानी भरा, उस पर सुपारी, हल्दी और अक्षत और कुमकुम डाल के मैंने कलश के ऊपर एक प्लेट रखी, उसके ऊपर चावल रखा और दिया रखा। और फिर मैंने बनाया था चौक बनाने के बाद मैंने उसके ऊपर कलश स्थापित किया। इसके बाद मैंने सुपारी और हल्दी गौरी गणेश के रूप पे रखा था। और फिर इसके बाद मैंने पूजा स्टार्ट की। तो सबसे पहले मैंने कलश देवता और गौरी गणेश को स्नान कराया, उनको हल्दी, चंदन, अक्षत, धूप, फूल माला ये सब चीज़ें चढ़ाई और प्रसाद। फिर इसके बाद मैं शिवलिंग की पूजा की। सबसे पहले मैंने उनको पंचामृत से स्नान कराया, दूध, दही, घी से। मैंने सबको एक कश था, एक ही गिलास में, छोटे से गिलास में मिला लिया था। फिर शुद्ध जल से उनको स्नान कराया। इसके बाद मैंने उनको चंदन वगैरह लगाया और साथ में मैंने गणेश जी की भी एक छोटी सी प्रतिमा रख ली थी और एक शिव परिवार की फ़ोटो थी। मैं हमेशा से शिव परिवार की फ़ोटो भी रखती हूँ और मैं इस बार शिवलिंग में शिव परिवार पार्वती माता को बनाना भूल गई थी, बट मेरे पास फ़ोटो थी तो ये भी हुआ कि चलो माता जी को तो हो ही गया। माता जी भी थी तो मैंने सबकी फिर उनकी सब पूजा करी, उनको धूप, दीप, फूल माला सब कुछ चढ़ाया, फल फूल श्रृंगार के लिए ब्लाउज पीस वगैरह और चूड़ी श्रृंगार जी एक एक करके मैंने सब कुछ चढ़ाया। अब श्रृंगार करने के बाद, चढ़ाने के बाद फिर मैंने कथा करी। कथा करने के बाद फिर मैंने करी थी हवन करने के बाद फिर की मैंने आरती। तो जो मेरे चैनल पे नए हैं वो जल्दी से जाइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मैं कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और जो फेसबुक पेज पे देख रहे हैं वो मेरे पेज को फॉलो कर लें। तो उसके बाद मैंने करी पूजा। फिर उसके बाद मैंने भाई बांधी अपने बेटे और अपने भाइयों को राखी, क्योंकि मेरे बेटे की भी बहनों की राखियाँ आई हुई थी तो उनकी भी बांधी। मेरे हस्बैंड को मेरे भाई ने बांधी क्योंकि उनकी बहनों की भी आई हुई थी। और फिर इसके बाद मैंने अपने भाइयों की राखी बांधी। और इसके बाद फिर मेरे भाई लोग चले गए थे, सब कोई मार्केट चले गए थे क्योंकि हम गणेश जी की स्थापना करते हैं तो गणेश जी लेने चले गए थे। उसके बाद वहाँ से आके उन्होंने रात में करी थी डेकोरेशन। हमें बहुत लेट नाइट तक हो गया था। और हमारे यहाँ रात को भी हवन, मैं 3 बार हवन करती हूँ। एक बार जब पूजा करती हूँ तब, फिर एक दूसरी बार रात को 12 बजे करती हूँ। और रात को 12 बजे के बाद मैं थोड़ा सा पानी वगैरह पी लेती हूँ क्योंकि मुझसे प्यास बहुत लगती है, तो मैं रात को पानी पी लेती हूँ। और फिर इसके बाद सुबह 5 बजे उठकर फिर मैं एक बार फिर से पूजा करूँगी। फिर मैं माता जी से सुहाग लूँगी और उनका फिर से हवन करूँगी। इसके बाद विसर्जन कर देती हूँ। उसके बाद सब पूजा हो जाती है, आशीर्वाद लूँगी सब कुछ कि माता जी हमारे सुहाग को बना के रखना। तो आप लोग किस प्रकार से पूजा करते हैं, आप लोगों के यहाँ कैसे पूजा की जाती है, अब आप लोग कौन कौन व्रत रखते हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और कहाँ कहाँ से आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं ये भी बताइएगा। तो मेरे उस दिन रात को बज गए थे 1 से 2 क्योंकि हमें गणेश जी का भी डेकोरेशन करना था। तो मेरे हस्बैंड मेरे भाई लोग मिलकर डेकोरेशन कर रहे थे। गणेश जी का तो वीडियो में नहीं बना पाई थी, तो
लेकिन थोड़ा बहुत क्लिप मैंने शॉर्ट्स में डाले हैं, अगर आपको देखना है तो आप जाके देख सकते हैं। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करूँगी। तो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाय बाय एवरीवन।